यह केस दर्ज किया गया था कीचड़ बहाली वाला में, तो उसी से जुड़ा मैटर है और उसी संदर्भ में लगभग 400-500 व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस ने आज लाई है यहाँ पर। और MP MLA कोर्ट में अभी प्रस्तुत किया गया है सभी लोगों को, और इसके बाद सीधे यहाँ से प्रोसीडिंग के बाद सीधे यहाँ से जेल भेज दिया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये जैसा कि मामला देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, जुड़े हुए भी लोग हैं, उन जितने भी हैं। तो ये हजारीबाग में कल ही इन लोगों को अरेस्टिंग किया गया था, वहाँ से सुबह में ही पटना पुलिस ने यहाँ लाई थी, और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग है चल रहा है। आरोप क्या लगाया जाए? आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज का मामला है, दस्तावेज लीक का मामला है, उसी से संदर्भ में है। और आर्थिक अपराध इकाई 424 में इन लोग को मुकदमा संख्या 419 में इन लोग को लाया गया है। ठीक है। पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पेपर लीक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। सभी को पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। हजारीबाग से जितने लाए गए उन्हें पूछताछ के बाद रात के अंधेरे में पटना सिविल कोर्ट लाया गया। देर रात को वहां सभी की पेशी हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की ओर से 15 मार्च को आयोजित की गई शिक्षक बहाली की तीसरे चरण की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो चुका था। EOU ने अब तक की जांच के आधार पर यह पेपर लीक का खुलासा किया है। EOU द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा की तारीख 15 मार्च की सुबह करीब 5 बजे हजारीबाग के कुर्रा, पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर क्वेश्चन पेपर का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए क्वेश्चन पेपर का मिलान BPSC कार्यालय से प्राप्त क्वेश्चन पेपर से कराया गया, जो हूबहू एक जैसे पाए गए। यानी परीक्षा में वितरित होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सेटरों के पास पहुंच चुके थे। वहीं गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि एक व्यक्ति ने उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के क्वेश्चन पेपर पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया था। इस क्वेश्चन पेपर के कई प्रिंट निकाल अभ्यर्थियों को अलग अलग ग्रुप में आंसर याद करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। छापेमारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद EOU के पदाधिकारियों ने पहले से मिले क्वेश्चन पेपर को परीक्षा के बाद BPSC के कार्यालय से प्राप्त क्वेश्चन पेपर की प्रति से मिलान भी कराया और इसके बाद ये सही पाए जाने के बाद साफ हो गया कि 15 मार्च को BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किसी स्तर से परीक्षा ही गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। वहीं EOU की इस रिपोर्ट के बाद अब BPSC के स्तर पर परीक्षा को रद्द किए जाने से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही जांच में यह बात सामने आई कि प्रति अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील की गई थी। इसमें आधी राशि पहले और आधी राशि उत्तर रटने के बाद सेटरों के इन केंद्रों से जाने से पहले देने थे। कईयों से पैसे एडवांस में चेक से भी लिए गए थे। बाद में भी कईयों से राशि चेक से ली जा रही थी। EOU उन बैंक खातों की भी जांच करने में जुट गया है जिनमें राशि ली गई है या लेने की तैयारी थी। इन सभी खातों को फ्रीज करके पूरे लेन देन की जांच की जा रही है। EOU की जानकारी में यह बताया गया कि 14 मार्च की देर रात को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करबगहिया इलाके में मौजूद एक मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान प्रश्न पत्र लीक से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले थे। बड़ी संख्या में संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए। EOU की टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की और इस दस्तावेजों की छानबीन की। इस दौरान हजारीबाग में 3-4 स्थानों पर अभ्यर्थियों को रखकर उत्तर रटवाने की बात सामने आई। प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मुख्य सरगनाओं में से एक वैशाली निवासी विशाल चौरसिया है। वह सरकारी नौकरी से निलंबित होने के बाद सेटिंग के धंधे में लग गया है। पहले भी वह जेल जा चुका है। फिलहाल EOU की टीम उसे कई स्तर पर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चलें कि 15 मार्च को जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली थी तो उससे एक दिन पहले हजारीबाग में पास होटल समेत जिस मैरिज गार्डन में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे, बाकायदा कुछ लोग इनकी मॉनिटरिंग करने में भी जुट गए थे।
यहां मौजूद अभ्यर्थियों से भी पूछताछ में कई सेटरों के बारे में जानकारी मिली है। फिलहाल इनमें कईयों की तलाशी जारी है और पटना के साथ ही झारखंड के कुछ शहरों में भी छापेमारी की गई है। तो फिर से एक पेपर लीक का मामला सामने आया है बिहार में। हो सकता है कि 15 तारीख को जो परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पेपर लीक से जुड़ा एक कड़ा कानून बनाया है, जिसमें करोड़ों रुपए के जुर्माने लगेंगे और 10 साल तक की सजा भी होगी। लेकिन इसके बावजूद जो सेटर हैं, जो पेपर लीक करने वाले हैं, उनके हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।